हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम डेडपूल को देखते हैं जो कि अपने घर को आग लगा देता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है। डेडपूल अपने सुसाइड करने की वजह बताता है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम देखते हैं कि डेडपूल एक बार में अपने दुश्मनों से लड़ रहा होता है। वो एक एक करके अपने सभी दुश्मनों को मार देता है, लेकिन एक वहाँ से बचकर भाग निकलता है। डेडपूल की आज उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एनिवर्सरी होती है। डेडपूल घर आ जाता है। इसके बाद ये लोग साथ में फैमिली प्लानिंग करते हैं, लेकिन वहाँ वो आदमी आ जाता है जो बच निकला था। डेडपूल और उस आदमी के बीच में फाइट होती है। उसी दौरान वो आदमी गोली चलाता है जो डेडपूल की गर्लफ्रेंड को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। डेडपूल को बहुत गुस्सा आता है। वो उस आदमी को लेकर एक ट्रक के सामने खड़ा हो जाता है और उसे मार देता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का जिम्मेदार खुद को भी मानता है, इसीलिए वो खुद को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो अमर है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ डेडपूल अपने घर में आग लगाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। तभी एक ब्लास्ट होता है। अचानक उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है, लेकिन ये उसका भ्रम होता है। उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि तुम्हारा दिल सही जगह पे नहीं है। डेडपूल वापस रियलिटी में आ जाता है। उसके शरीर के टुकड़े हो चुके हैं। तभी वहाँ पर क्लॉसेस आता है और उसके बॉडी पार्ट को एक बैग में भरकर वहाँ से जेवियर स्कूल ले जाता है। अब हम यहाँ पर म्यूटेंट स्कूल देखते हैं जहाँ न्यू बच्चे को लाया गया है। वहाँ का प्रिंसिपल बच्चों से कहता है कि डरो मत, तुम्हारा इलाज मैं खुद करूंगा। वहीं डेडपूल अपनी हीलिंग पावर की वजह से एकदम ठीक हो चुका है। तभी वहाँ क्लॉसेस, निगासोनिक और उसकी पार्टनर भी आ जाती है। क्लॉसेस डेडपूल से कहता है कि तुम्हें पुरानी बातें भूल जानी चाहिए, तुम्हें हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए। थोड़ा कोशिश करने पर तुम एक अच्छे एक्समैन बन सकते हो। लेकिन डेडपूल साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के सारे कातिलों को मार दिया है, लेकिन अभी भी एक बच्चा है और वो मैं खुद हूँ, और मैं चाह कर भी अपने आप को नहीं मार सकता। क्लॉसेस डेडपूल से कहता है कि मुझे पता है तुम्हें एक नॉर्मल फैमिली चाहिए थी, लेकिन हमें भी तुम अपनी फैमिली समझो। ये सुनकर डेडपूल इमोशनल हो जाता है और उनके साथ रहने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ हम केबल नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने आसपास की चीजों को देखता है जो राख में बदल चुकी हैं। उसके बाद वो अपनी घड़ी घुमाता है और उस जगह से गायब हो जाता है। केवल एक ग्राउंड में पहुंचता है। वो वहाँ पे खड़े लोगों से पूछता है कि ये कौन सा साल है। उनके जवाब देने से पहले वो उन्हें मार देता है और उनकी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं म्यूटेंट स्कूल में प्रिंसिपल बच्चों से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी पावर तुम्हारी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम सबको अपनी पावर्स को छुपा के रखना होगा। वो एक बच्चे को बुलाकर बहुत टॉर्चर करते हैं ताकि गुस्सा आने पर ही अपनी पावर्स को दुनिया के सामने ना लाए। प्रिंसिपल के टॉर्चर से परेशान होकर वो बच्चा स्कूल से भाग आता है और बाहर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। थोड़ी देर में एक्समैन की टीम भी वहाँ पहुँच जाती है। डेडपूल उस बच्चे को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। इस बच्चे की पावर्स है कि वो अपने हाथ से आके गोले निकाल सकता है। वो पूरी एक्समैन टीम पर हमला कर देता है। गुस्से में डेडपूल भी उस पर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उस बच्चे को पकड़ लेती है और उसके गले में एक डिवाइस लगाती है जिससे वो बच्चा अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। प्रिंसिपल बच्चे को अंदर ले जा रहे होते हैं, तभी डेडपूल उन्हें रोकता है। वो उस बच्चे के गले पर निशान देखता है। वो समझ जाता है कि इस बच्चे को टॉर्चर किया गया है, इसीलिए वो वहाँ खड़े स्कूल के सभी लोगों पर गोली चला देता है। इसी वजह से डेडपूल को भी वही डिवाइस पहना दिया जाता है। डेडपूल और उस बच्चे को आइसबॉल जेल में डाल दिया जाता है जहाँ म्यूटेंट अपराधियों को रखा जाता है। इन दोनों को एक कांच के रूम में बंद कर दिया जाता है। यहाँ डेडपूल की हालत बहुत खराब हो जाती है क्योंकि उस डिवाइस की वजह से उसकी शक्तियाँ कम हो जाती हैं। डेडपूल की कैंसर की बीमारी भी वापस आ जाती है। इस वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। इसके बाद जो बच्चा होता है वो कहता है कि मुझे इतना गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मैंने कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया और मैं इंतजार करता रहा कि कोई मेरी मदद करेगा, पर यहाँ से निकलने के बाद मेरा एक ही मकसद होगा, उस प्रिंसिपल को मारना। नेक्स्ट डे खाना खाते टाइम ये लोग बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ केवल आ जाता है जो पूरी जेल पर हमला कर देता है और उस बच्चे को भी मारने की कोशिश करता है। डेडपूल को समझ नहीं आता कि केवल उस बच्चे को क्यों मारना चाहता है। बच्चे को बचाने के लिए वो केवल से लड़ता है और वो नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही उसका डिवाइस भी निकल जाता है। डेडपूल की सुपर पावर्स वापस आ गई थी। डेडपूल केवल को बहुत मारने के बाद उससे पूछता है कि बताओ तुम इस बच्चे को क्यों मारना चाहते हो। केवल कहता है कि मैं भविष्य से आया हूँ। इतना कहते ही एक धमाका होता है। वो दोनों बाहर गिर जाते हैं और केवल चट्टान पकड़ने की वजह से बच जाता है और डेडपूल पानी में गिर जाता है। एक बार फिर से उसे अपनी गर्लफ्रेंड का साया दिखता है। डेडपूल
डेडपूल कहता है कि तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, एक्समैन टीम को ज्वाइन कर लिया, जेल चला गया, अब उस बच्चे को भी बचा रहा हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि बच्चे होते हैं जो हमें जीने का मौका देते हैं। इसी के साथ वो रियलिटी में आ जाता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि मुझे उस बच्चे को बचाना है। उसका फ्रेंड उससे बताता है कि पुलिस वाले म्यूटेंट्स का जेल बदल रहे हैं। डेडपूल कहता है उसी दौरान मैं उस बच्चे को निकाल लूंगा। डेडपूल एक टीम बनाने का डिसाइड करता है। वहीं म्यूटेंट की जेल में हम बच्चे को देखते हैं जो खाना लेकर सबसे खतरनाक कैदी के पास आता है। वो उसे खाना देता है और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। डेडपूल टीम बनाने के लिए अपने दोस्त के साथ ऑडिशन लेता है। वो अपनी टीम में 6 लोगों को लेता है जिनके पास अलग अलग सुपर पावर्स होती हैं। वहीं केबल जो भविष्य से आया होता है वो डेडपूल के दोस्त को किडनैप कर लेता है और उससे जान लेता है कि वो बच्चा कहाँ पर है। वहीं उस बच्चे को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा होता है। डेडपूल अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच जाता है। उसकी टीम की एक लड़की गाड़ी तक पहुंच जाती है। इससे पहले वो बच्चे को वहां से छुड़ाती वहां केबल भी आ जाता है। केबल और उस लड़की में फाइट होती है। केबल इससे पहले उस लड़की को मारता डेडपूल वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है। इसी बीच वो बच्चा एक चैम्बर को खोल लेता है। फिर वो जेल की खतरनाक कैदी का भी चैम्बर खोल देता है। ये एक जायंट म्यूटेंट होता है जो उस ट्रक को रोकने के लिए जोरदार पंच मारता है जिससे ट्रक के साथ साथ वो ब्रिज भी टूट जाता है और सभी नीचे गिर जाते हैं। जायंट म्यूटेंट डेडपूल के 2 हिस्से कर देता है। बच्चा डेडपूल से कहता है कि अभी मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे साथ सबसे पावरफुल म्यूटेंट है। डेडपूल की टीम उसके दोनों हिस्सों को उठाकर वहाँ से ले जाती है। डेडपूल अपने घर में बैठा होता है और अपने पैर को वापस नॉर्मल होने का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर केबल आ जाता है। वो उससे कहता है कि मैं यहाँ तुमसे लड़ने या मारने नहीं आया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उस बच्चे ने फ्यूचर में मेरी फैमिली को मार दिया है और बड़ा होकर वो इसी तरह कई लोगों की भी जान लेगा, लेकिन अब मैं उससे अकेले नहीं लड़ सकता क्योंकि उसके साथ वो जायंट म्यूटेंट भी है। ये सब सुनकर डेडपूल को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम उस बच्चे को सुधरने का मौका दोगे। केबल मान जाता है। ये लोग उस बच्चे को रोकने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन डेडपूल जानता है कि वो सब मिलकर भी जायंट म्यूटेंट का मुकाबला अकेले नहीं कर सकते। वहीं वो बच्चा जायंट म्यूटेंट के साथ प्रिंसिपल को मारने स्कूल पहुंच जाता है। तभी वहाँ डेडपूल और उसके साथी भी पहुंच जाते हैं और इन्हें उस जायंट म्यूटेंट का मुकाबला करना पड़ता है और अंदर वो बच्चा प्रिंसिपल को मारने के लिए उसके पीछे जा रहा होता है। वहीं बाहर ये सब मिलकर भी जायंट म्यूटेंट से नहीं लड़ पाते क्योंकि वो बहुत पावरफुल होता है, लेकिन डेडपूल की मदद करने के लिए वहाँ क्लॉसेस भी आ जाता है। क्लॉसेस जायंट म्यूटेंट से लड़ना शुरू कर देता है जिसका फायदा उठाकर डेडपूल की टीम अंदर जाती है और बच्चों को बचाकर बाहर निकाल लेती है। डेडपूल और केबल उस बच्चे के पास पहुंच जाते हैं। केबल उसे मारने वाला होता है, तभी डेडपूल उसे अपनी डील याद दिलाता है। वहीं बाहर हम जायंट म्यूटेंट को देखते हैं जो क्लॉसेस पर बुरी तरह से हावी हो रहा होता है। वहीं उसकी मदद करने के लिए उसकी साथी निगासोनिक और उसकी पार्टनर भी आ जाती है। वो तीनों मिलकर जायंट म्यूटेंट को खत्म कर देते हैं। डेडपूल उस बच्चे को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा उसकी बात नहीं मानता। डेडपूल कहता है कि अगर तुमने प्रिंसिपल को मार दिया तो तुम भी वैसे बन जाओगे। डेडपूल बच्चे का गुस्सा शांत करने के लिए उसे अपने गले से लगा लेता है, लेकिन वो बच्चा डेडपूल पर हमला कर देता है जिससे डेडपूल दूर जाकर गिरता है। डेडपूल कहता है कि अगर तुम्हें किसी को मारना है तो तुम मुझे मार दो। वो उस डिवाइस को पहन लेता है जिससे उसकी सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं, लेकिन बच्चे को डेडपूल की बात समझ नहीं आती। वो उस पर हमला कर देता है। उसी दौरान केबल अपनी गन निकाल कर बच्चे पर गोली चला देता है, पर डेडपूल बीच में आ जाता है और उसे गोली लग जाती है। ये देखकर वो बच्चा हैरान हो जाता है। वो डेडपूल से कहता है कि तुमने मेरी जान बचाने के लिए खुद की जान की परवाह नहीं की। अब क्योंकि डेडपूल के पास कोई शक्ति नहीं होती है क्योंकि उसे गोली लगी होती है, तो अब वो मरने वाला होता है। वो सभी से अलविदा कहता है। सब बहुत दुखी होते हैं और डेडपूल की मौत हो जाती है। मरने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाता है और उसे देखकर बहुत खुश होता है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि हम जरूर मिलेंगे, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया। एक्समैन फैमिली को तुम्हारी जरूरत है। यहाँ केबल अपनी टाइम ट्रेवल वॉच का आखिरी चांस यूज करता है। केबल टाइम में कुछ वक्त पीछे जाता है और डेडपूल को गोली लगने से बचा लेता है। डेडपूल कहता है कि तुम्हारे पास चांस था, तुम अपनी फैमिली के पास वापस जा सकते थे, लेकिन अब तुम कैसे जाओगे? केबल कहता है कि मैं यहाँ रहकर देखना चाहता हूँ कि दुनिया सुरक्षित है कि नहीं। डेडपूल केबल को गले लगा लेता है। अब ये सब वापस लौटने लगते हैं। उसी वक्त प्रिंसिपल आता है। वो उन्हें बुरा भला कहने लगता है। यहाँ जो डेडपूल का इंडियन टैक्सी ड्राइवर दोस्त होता है वो आ जाता है और प्रिंसिपल को अपनी टैक्सी से उड़ा देता है और प्रिंसिपल की मौत हो जाती है। स्टोरी के मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि मेगासोनिक ने उस टाइम ट्रेवल वॉच
को ठीक कर लिया है। डेडपूल उसका इस्तेमाल करके पास्ट में जाता है जब उसकी गर्लफ्रेंड को गोली लगने वाली थी, वो उसे गोली लगने से बचा लेता है। इसी के साथ स्टोरी यही एंड होती है। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।